A hollow cone is cut by a plane parallel to the base and upper portion is removed. If the curved surface area of the remainder is 8 by 9 of the curved surface area of the whole cone, find the ratio of the line segment into which the altitude of the cone is divided by the plane. Find the ratio of the line segments into which the altitudes of the cone is divided. ओके मतलब जो ऊपर कौन काट के अपन ने अलग किया उसका और जो फ्रस्टम है उन दोनों के एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है बेसिकली। तो देखिए ये अपने पास एक कोण था, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे इसे। ये कोण है अपने पास, हमने क्या किया है कि इसको कट कर दिया, इसमें एक प्लेन जैसे यहाँ से ये यूँ कट कर दिया। तो कट करने से क्या हुआ है, कट करने से अपने पास दो अलग अलग ये बन गए हैं। एक तो ये बन गया और अच्छा किसी दूसरे अपन पेन से बनाएंगे थोड़ा बेटर। तो इसमें दो अपने पास ज्योमेट्री बन रही है। एक तो यहाँ पे कोण बन गया, दूसरा आपके पास एक फ्रस्टम बनेगा, ये फ्रस्टम बन गया। ठीक है, इन दोनों की एल्टीट्यूड्स में अपने को रेशियो बताना है, बात ये है। तो देखिए कैसे होगा, करना यह है, इसमें आप यहाँ से मिला दीजिए इसको कंप्लीट को। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और जहाँ से ये लाइन कट कर रही है इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो। अब इनकी अलग अलग अपन हाइट लेंथ बोल देंगे। ठीक है, तो बोल देते हैं कि बड़े वाले की जो ए बी है, ए बी का वैल्यू हम लोग कैपिटल एच कर देते हैं, ए बी इक्वल टू कैपिटल एच। ठीक है, हाइट। और ए डी जो है ना उसको बोल दे रहे हैं अपन स्मॉल एच, और बड़े वाले की कैपिटल आर रेडियस और स्मॉल आर छोटे वाले की, मतलब बी सी इज इक्वल टू कैपिटल आर और डी ई इक्वल टू स्मॉल आर। अब स्लैंट हाइट की भी बात हो रही है, छोटे वाले की स्लैंट हाइट स्मॉल एल कर लो, बड़े वाले की कैपिटल एल। तो ए ई इज इक्वल टू स्मॉल एल और ए सी इज इक्वल टू हो गया अपने पास कैपिटल एल। अब आपको एक चीज़ तो इसमें दिख रही होगी, एक चीज़ क्या दिख रही होगी कि ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, ए डी ई और ए बी सी दोनों सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको। तो अपने पास ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी है। ओके, इन दोनों में देखिए दोनों सिमिलर हैं, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन, या फिर कोई सा भी कर लो, डी ई अपॉन हो गया अपने पास बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी ए होंगे। तो ए डी तो अपन ने क्या बोला स्मॉल एच, और ए बी क्या बोला है कैपिटल एच, इज इक्वल टू डी ई। डी ई क्या थी, स्मॉल आर था, और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ई अपने पास स्मॉल एल और ये हो गया कैपिटल एल, ये है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि देखो इसमें एक चीज़ हमें दिया है इतना करने के बाद, कि जो यहाँ पे देखो, इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8 by 9, मतलब अगर इस कंप्लीट का कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पूरे का 9 था, तो इस फ्रस्टम का कितना हो गया 8। तो ये अपने पास कौन बचा, उसका कितना बचा, 1 बचा ना, उसका 1 बच गया। टोटल 9 था, उसमें से कौन 1 हो गया, फ्रस्टम 8 हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल कौन। वही चीज़ अपन अब हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो कौन जो था, कौन सा छोटा वाला कौन, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। ठीक है, और बड़े कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल, पाई आर इंटू एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इज इक्वल टू कितना हो गया, मैंने बताया अगर इसका 1 है तो कंप्लीट का 9 था टोटल का। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये आर और ये पे अपने पास यहाँ आर अपॉन एल और कैपिटल आर अपॉन एल, इसको हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं एच स्क्वायर, क्योंकि देखो आर अपॉन आर भी किसके इक्वल है, मैंने अभी ऊपर लिखा है, आपको एक बार फिर से देख लो ऊपर जाके। यहाँ देखिए अभी मैंने लिखा है आर अपॉन आर भी किसके इक्वल है, एच अपॉन एच के, और एल अपॉन एल भी तो एच अपॉन एच के इक्वल है। तो हम लोग इसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में ले रहे हैं, आर अपॉन आर को भी एच अपॉन एच लिख रहे हैं और एल अपॉन एल को भी, तो इन दोनों का स्क्वायर 1 अपॉन 9 क्या आ गया यहाँ से एच अपॉन एच इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल एच 3 है तो स्मॉल एच कितना है 1। तो यही चीज़ तो थी आप इसमें देखिए, ये यहाँ से कट किया था आपने, यहीं से कट किया था ना, इसको स्मॉल एल बोला था, अगर इसको 1 बोलेंगे तो ये कंप्लीट कितना था 3। तो ये बच कितना गया, ये जो पोर्शन आपके पास यहाँ बच गया है, ये वाला पोर्शन, ये कितना बच गया
2 बचा कि नहीं, बिल्कुल। तो बस यही रेशियो पूछा था। कौन सा रेशियो पूछा था हमसे रेशियो पूछा था स्मॉल h, ये वाला स्मॉल h डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म की जो हाइट आएगी या जो इसका एल्टीट्यूड आएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सक देंगे, मान लीजिए इसको h डैश बोल दीजिए, h डैश, ठीक है। तो h अपॉन h डैश इक्वल टू, ये 1 है तो नीचे 2 है, इसका मतलब कितना हो गया रेशियो, 1:2। बस ये आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।